हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि रमजान का माह मुबारक महीना स्टार्ट हो गया है, तो मेरी तरफ से आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं आज इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि रमजान में जो हम रोजा रखते हैं वो हमारे इस्लाम में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। रमजान के जो एक महीने के रोजे हैं वो सभी बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। तो दोस्तों, ये तो धार्मिक अहमियत हो गई, ये तो एक इस्लामिक अहमियत, हमारी आस्था की अहमियत हो गई, हमारे धर्म से रिलेटेड। लेकिन रोजे रखने से हमारे तंदुरुस्ती में भी बहुत ज्यादा सुधार होता है, हमारे तंदुरुस्ती में भी बहुत ज्यादा अच्छा फायदेमंद है ये रोजे का रखना। तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा कि रोजे रखने के क्या फायदे हैं, और मैं बेसिकली वो 5 फायदे के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू इस चीज को प्रूव कर दिया जा चुका है कि हाँ, रोजा रखने की ये 5 फायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल से पूरा का पूरा वीडियो जरूर देख कर जाइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फायदे की अगर मैं बात करूं तो वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये एक महीने का रोजा आपने रख लिया तो आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हमारे इंसुलिन तो सिक्रीट होते हैं, हमारे बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। और वो इंसुलिन क्या करते हैं, वो इंसुलिन जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को पकड़ पकड़ कर मेटाबोलाइज करा देते हैं, इकट्ठा करा देते हैं ऐसी जगह पे जहां उसकी जरूरत है, यानी कि सेल को दे देते हैं, सेल उसको यूज कर लेती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है, या फिर इंसुलिन थोड़ा कम सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन के रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इसे कहते हैं। लेकिन जब हम एक महीने का रोजा रख लेते हैं, तो जब हम एक महीने का रोजा रख रहे हैं, हम भूखे रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो इंसुलिन को हम ट्रिगर करते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को हम ट्रिगर करते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर को ट्रिगर करते हैं। जिससे क्या होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन एक्टिवेट होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होता है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। इंसुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ गया और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बढ़ गई। तो जिससे क्या होगा, जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो रिसेप्टर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो डीएक्टिवेट रिसेप्टर हो गए थे, यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर हो गए थे, वो दोबारा रिजनरेट हो जाएंगे, यानी कि दोबारा काम करने लगेंगे। तो वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इंसुलिन को एक्सेप्ट करेंगे तो इंसुलिन ही तो ग्लूकोज को पकड़कर ट्रैप करता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़कर ट्रैप कर हमारे सेल को पहुंचा देगा। तो इस तरह से हमारे जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं अगर हम रोजा रखते हैं, रोजा रखने की वजह से। तो दोस्तों, ये रहा तो नंबर 1 फायदा। अब नंबर 2 फायदे की मैं बात करूं तो वो है ऑटोफेजी। अब दोस्तों, ऑटोफेजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल क्या होती है, जब भूखी रहती है, जब हमारी सेल बहुत देर तक भूखी रहेगी, 5 घंटे 6 घंटे तक हमारी सेल जो है भूखी है, यानी कि हमारे शरीर को कुछ नहीं मिला, ना हमने खाना लिया ना हमने पानी लिया। तो उससे क्या होगा, अब हमारे बॉडी में कुछ ऐसी भी सेल होती हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। वो अगर वो हमारे शरीर में रहेंगी आगे जाकर वो कैंसर का कारण बन सकती है। तो क्या करेगा हमारा सेल, जो अब हमारी सेल तो भूखी है, तो जो हमारी हेल्दी सेल है उसको तो भाई एनर्जी चाहिए। तो वो जो हेल्दी सेल होती है, वो जो अनहेल्दी सेल, यानी कि जिसका कोई काम नहीं, उस अनहेल्दी सेल को ही खा जाती है, अपना एनर्जी का सोर्स बना लेती है। तो इससे क्या होगा, जितनी हमारी अनहेल्दी सेल है वो अनहेल्दी सेल खत्म हो गई। तो जिससे क्या होगा, कैंसर बनने का सबसे बड़ा कारण यही है, जो अनहेल्दी सेल हमारे शरीर में होती है जिससे कैंसर बनता है। कैंसर बनने का कारण भी बहुत ही कम हो जाएगा हमारे शरीर में। और सबसे बड़ा जो कारण होता है आजकल, जो सबसे बहुत ही कॉमन चीजें हो गई है, हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, लाइक
हाइपरलिपिडीमिया हो गया, हार्ट अटैक के जितने सारे केसेस आ रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो डेथ का रेशियो है वो हार्ट के पेशेंट का है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट मरने वाले हैं वो हार्ट के पेशेंट है। हार्ट के पेशेंट सबसे ज्यादा मरते हैं। हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज होने के चांसेस बिल्कुल से कम कर देगी वो। क्यों? क्योंकि जब हमारी फैट जलेंगे तो ट्राइग्लिसराइड जलेंगे, तो जो जितने सारे बैड फैट हैं तो वो सारे बैड फैट भी जलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बैड फैट जलना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, जितने सारे ब्लॉकेज होते हैं हमारे शरीर में जो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो किसकी वजह से होती है? ब्लॉकेज की वजह से होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। तो वो जो इन्फ्लामेशन है, वो जो ब्लॉकेज है, उसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। बिकॉज क्योंकि ट्राइग्लिसराइड खत्म हो गया हमारे शरीर में। एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड जो कि सेचुरेटेड फैट है, जो कि ट्रांस फैट है, जो बैड फैट है, वो भी जलकर खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारे शरीर में हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। हमने 3 चीजों के बारे में बात किया, ये 3 चीजों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 2, कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड नंबर 3, हार्ट से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स उनके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। अब नंबर 4 की बात करते हैं। दोस्तों अगर हम नंबर 4 की बात करें तो वो है वेट मैनेजमेंट। दोस्तों हम फास्टिंग रख करके या फिर यानी रोजा रखकर ओवरवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, यानी कि अब उनकी फास्टिंग थोड़ी दूसरी टाइप की होती है। लाइक वो वाटर लेते हैं या फिर जूस लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते, यानी कि हाई हाई एनर्जी डाइट नहीं लेते, हाई कैलोरी डाइट नहीं लेते। तो अब हम क्या कर रहे हैं रोजे में, ना तो पानी ले रहे हैं, ना तो कोई डाइट भी नहीं ले रहे हैं, चाहे हाई कैलोरी हो चाहे लो कैलोरी हो। तो इससे क्या हमारा वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब जो ओवरवेट है तो वो क्या करें, वो ये करें कि अफ्तारी के टाइम, यानी कि जब अफ्तारी रोजा खोलने का टाइम होता है उस टाइम भी, और शाम के टाइम जब खाने का टाइम, यानी शाम को हम खा भी सकते हैं, तो और सहरी के टाइम भी लो कैलोरी डाइट पर ही निर्भर रहे। जो ओवर वेट है, जो जिनका वेट बहुत ज्यादा है और उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, उनके डाइटिशियन ने रिकमेंड किया है कि आप अपना वेट घटाएं, तो वो जो है ऐसा करें कि हाई कैलोरी डाइट बिल्कुल से ही ना ले। लाइक तेल से बनी हुई जितनी सारी चीजें, पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, ये सब मत खाएं। और गोश्त खाएं तो थोड़ा सा उसमें बहुत कम गोश्त खाएं। ज्यादातर ट्राई करें फ्रूट, यानी कि जितने सारे फ्रूट्स है उसको खाने की ट्राई करें। अपने डाइट में नींबू पानी और शहद उसका इस्तेमाल करें। जो हम शरबत बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, व्हाइट शुगर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। चीनी की जगह पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शहद मिलाएं। शहद और नींबू और पानी, इसको मिलाकर आप पिए, तो इसमें आपका वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी अगर जो बहुत ज्यादा ओवर वेट नहीं है, जो मतलब कि एक नॉर्मल वेट है, तो वो कुछ भी खा सकते हैं। बट लेकिन उनको भी ये रिस्ट्रिक्शन मैं बोलना चाहूंगा कि व्हाइट शुगर वो बिल्कुल से भी मत ले। दोस्तों व्हाइट शुगर एक बहुत ही खतरनाक शुगर है, इसको हम व्हाइट पॉइजन भी बोलते हैं। तो व्हाइट शुगर कभी ना ले, खासकर रोजे के टाइम जब हम भूखे होते हैं तो व्हाइट शुगर वो जो है हमारे बॉडी में और तेजी से अपना इफेक्ट दिखाती है। तो इसलिए व्हाइट शुगर बिल्कुल से ही आप अवॉइड करें। आप भी व्हाइट शुगर की जगह पे शहद ले, और अगर ले भी तो बहुत कम व्हाइट शुगर डालें, उसकी जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बुढ़े हो जाते हैं, हमारे बुढ़ापे में क्या होता है, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एल्जाइमर्स डिजीज। तो दोस्तों एल्जाइमर्स डिजीज आजकल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है, उसका रेशियो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों जब हम रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि 5 से 6 घंटे हमने कुछ नहीं खाया, जो हेल्दी सेल है वो अनहेल्दी सेल को खाना स्टार्ट करेंगी। जितने सारे हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो हमारी ब्रेन की जो सेल है वो भी सेल से मिलकर बनी होंगी डेफिनेटली, उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो जितने सारे हमारे न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो अनहेल्दी हो गए, यानी कि जिनका काम खत्म हो गया, जो मर चुके हैं, तो अब क्या होगा, अब जो मर चुके हैं तो हमारे ब्रेन को भी तो एनर्जी चाहिए। तो जब हमारे ब्रेन की जो हेल्दी सेल है उस अनहेल्दी सेल को भी खाना स्टार्ट कर देंगी, तो जिससे क्या होगा, जितनी सारी अनहेल्दी सेल है वो खत्म हो जाएंगी। तो जिससे क्या होगा, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, खासकर एल्जाइमर्स डिजीज, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें याददाश्त की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर, तो डिमेंशिया को बिल्कुल से ही ये खत्म कर देगा। बिकॉज अनहेल्दी सेल खत्म होगी तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा आगे का। तो जिससे इसमें क्या होगा, एल्जाइमर्स डिजीज भी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी याददाश्त से रिलेटेड जितनी सारी हमारी याददाश्त की कमजोरियां होती है वो भी नहीं होगी। ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितनी सारी चीजें बताया हूँ
ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च के थ्रू ये चीजें प्रूव हो चुकी है। आप किसी भी रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल में आप सर्च करिए गूगल में, आपको रिव्यू आर्टिकल मिल जाएंगे, इससे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, सारी चीजें मैं पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी अपनी तरफ से कोई चीज नहीं है, ना फिर मैंने उस पर कोई अपना रिसर्च किया।